दोस्तों, एक वायरस आया था, कोरोना वायरस। उस वक्त लोगों की जिंदगियां मानो तबाह होती हुई नजर आ रही थी, बर्बाद होती हुई नजर आ रही थी। उस कोरोना काल में हमने अपने ना जाने कितने लोगों को खोया, कितने अजीज और कितने रिश्तेदारों को खो दिया था। लेकिन आज एक और वायरस के बारे में बताया जा रहा है जो कि मुल्क हिंदुस्तान में एंट्री कर चुका है। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार HMPV वायरस है क्या चीज और ये कहां से निकल कर के आया है। इसके बारे में तफसील से बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि जो खबर इस वक्त सोशल मीडिया से देखी जा रही है वो खबर क्या कहती है और ये HMPV वायरस आखिरकार है क्या। बताया गया है कि भारत में HMPV का रूप जो है सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और इससे कैसे बचा जा सकता है ये फिलहाल निर्देश दिए जा चुके हैं। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी के अलावा कुछ भी नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहता है वो होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है ये ना हो तो वो नहीं होगा। सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। लेकिन इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में एक के बाद एक खबरें आ रही है और इस वक्त इस खबर ने तो लोगों को चौंका करके रख दिया है कि एक और वायरस दस्तक देने वाला है। कोरोना के बाद से लोगों के काम पहले की तरह सेटल नहीं हो पाए, लेकिन डर ऐसे में एक और नई बीमारी का सताने लगा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बीमारी जो है बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। कहा गया है कि जब दुनिया कोरोना महामारी से धीरे धीरे उबर रही होती है, उसी बीच चीन ने ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। कोविड-19 जैसे हालात बनने लगे हैं, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने दुनिया भर में हलचल मचा करके रख दी है। कितनी सच्चाई, सब कुछ आगे बताने वाले हैं। अब ये वायरस भारत में भी दस्तक दे चुका है, जिससे स्वास्थ्य एजेंसियां और सरकार को सतर्क होना पड़ रहा है। HMP वायरस की दस्तक ने कोविड-19 के जैसे हालातों की आशंका को फिर से हवा दे दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह खड़ी हो रही है, क्या फिर से मुल्क हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगेगा या फिर से लॉकडाउन जैसे हालात हो सकते हैं। तमामी तरह की बातें हैं, लोग डर रहे हैं, तमामी तरह की बातें सोच रहे हैं। हालांकि भारत में अब तक मामले की काफी ज्यादा कम तादाद में बताया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से की जा रही तैयारियां और एडवाइजरी इस स्थिति से निपटने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। सावधानी और सतर्कता से इस चुनौती को काफी ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। अब जानेंगे कि भारत में HMP सरकार अलर्ट। भारत में HMP वायरस के अब तक 8 मामले सामने आ चुके हैं जो देश के 5 राज्यों से रिपोर्ट किए गए हैं। बेंगलुरु में इस वायरस का पहला मामला सामने आया है, जिसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र में 2, गुजरात में 1, पश्चिम बंगाल में 1, तमिलनाडु में 2 मामलों की पुष्टि की गई है। देश में HMP वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। राज्य को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें वायरस की निगरानी बढ़ाने और मामलों की जल्द पहचान के लिए कदम उठाने पर जोर दिया जा रहा है। अब बात करेंगे कि HMP वायरस आखिरकार है क्या। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो मुख्य रूप से बच्चों और बुजुर्गों को अपना शिकार बनाता है। ये वायरस सामान्य सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों से शुरू होता है, लेकिन गंभीर मामलों में ये निमोनिया और सांस लेने में कठिनाई का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इस वायरस की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। चीन में HMP वायरस के कारण अस्पतालों में भीड़ और गंभीर मामलों की संख्या में तेजी देखी जा रही है। इस स्थिति ने स्वास्थ्य समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। भारत में भी सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियां इस वायरस से निपटने के लिए तैयारियों को मजबूत कर रही हैं कि आखिरकार इस वायरस से कैसे निपटा जाएगा। अब सरकार की एडवाइजरी और तैयारियां। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने और निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह दी है। स्क्रीनिंग और टेस्टिंग। अस्पतालों में आने और जाने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग और वायरस की पहचान के लिए टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य एजेंसियों को सतर्कता। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को वायरस और अध्ययन निगरानी पर काम तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
सार्वजनिक जागरूकता, लोगों को एचएमपी वायरस के लक्षणों, बचाव के तरीकों और शुरुआती उपचार के बारे में जागरूक किया गया है। बताया गया है कि एचएमपी वायरस के सामान्य लक्षण में बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत और थकान शामिल है। वायरस से बचाव के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, यानी कि कंटिन्यू हाथ धोएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए पौष्टिक आहार लें। किसी भी लक्षण के दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक में 2 बच्चों को में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस की पुष्टि की है। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मौला ताला तमामी लोगों को सलामत रखे और ऐसे किसी भी वायरस की दस्तक मुल्क हिंदुस्तान में न हो जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। क्योंकि अब से पहले जब कोरोना वायरस का वक्त था, उस वक्त लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब ऐसे में मिडिल क्लास लोग ये सोच करके डर रहे हैं कि पहले जब इस तरह के हालात पैदा हुए थे तो लोग अब तक उस चीज़ से नहीं उभर सके हैं, यानी कि जो लोगों के नुकसानात हुए थे, जो लोगों के अपने इस दुनिया से चले गए थे, लोगों के कारोबार बिल्कुल मानो के पूरी तरह से ठप हो गए थे। अब लोग नहीं चाहते कि इस तरह के हालात पैदा हो और जो लोगों के कारोबार हैं उनमें किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानियां आए। तो मेरे दोस्तों, साथियों, कहने की बात ये है कि इस वायरस के आने से कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल ये नहीं है कि वो लोग मर जाएंगे या वो लोग बचेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात लोगों को ये सता रही है कि आखिरकार अगर अब उन लोगों के काम ठप हो गए तो वो अपनी रोजी रोटी किस तरह से चलाएंगे, उनकी ज़िंदगी कैसे बसर होगी। यानी कि हर किसी की अपनी एक अलग जिम्मेदारी होती है। तो ये तमामी चीज़ें देखने के बाद लोगों में तो मानो काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है। बाकी कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो करता है बेहतर करता है, लेकिन इस तरह की अगर परेशानी मुल्क हिंदुस्तान में आने वाली है तो मौला ताला उस परेशानी को जो है दूर फरमाए। क्योंकि इस तरह की परेशानी ने पहले ही मुल्क हिंदुस्तान के अंदर वो हालात ला दिए थे कि लोगों के बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए थे और अब अभी लोगों की ज़िंदगी सही तरह से पटरी पर भी नहीं लौटी है। ऐसे में तमामी तरह की बातें देखी जा रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की परेशानी से मौला ताला निजात दिलाए। हमें आपको तमामी लोगों को मौला ताला से दुआ करनी है कि मौला ताला तू रहीम है, तू करीम है और यकीनन तू हम सब के गुनाहों को बख्शने वाला है और हम सब के दिलों के राज भी जानता है। तो मौला तुझे तेरी रहीमी करीमी का वास्ता देते हैं मौला, इस तरह की अगर कोई परेशानी मुल्क हिंदुस्तान में है तो मौला उसको यहाँ से ख़त्म फरमा, लोगों को सलामत रख और इस तरह की बीमारी का मुँह काला फरमा। यकीनन मौला ताला आप लोगों की दुआओं को कबूल फरमाएगा। लेकिन एचएमपी वायरस के बारे में जो भी हमने सोशल मीडिया से पढ़ा वो आप लोगों को बता दिया। बाकी वक्त आने पर बताएंगे कि आखिरकार मुल्क हिंदुस्तान के क्या हालात हैं। यहाँ तक कि अपडेट तो ये भी निकल कर के आ रही है, कुछ लोगों का कहना है कि अब मुल्क हिंदुस्तान में जो है लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होने वाले हैं और लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि कुछ जगह लॉकडाउन जैसे हालात भी देखे जा रहे हैं। बाकी जैसी भी अपडेट आती है इंशाल्लाह ताला वक्त रहते हुए हम आप लोगों तक अपने चैनल के जरिए वो अपडेट भी पहुंचा देंगे। मिलते हैं एक और कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।